अरे अब बस हुआ। अब तो मुझे रानी को मिलने जाना ही जाना है। एक काम करता हूँ, किसी को भी बिना बताए निकल जाता हूँ। रानी को भी सरप्राइज मिल जाएगा। ये है राजा। राजा की शादी कुछ दिनों पहले रानी से हुई थी। रानी जैसे ही विदा होके आई, दूसरे ही दिन उन्हें किसी कारण से अपने घर जाना पड़ा। राजा को अब रानी की बहुत याद आती है, क्योंकि रानी से बात ही नहीं हो पाती। उनके गांव में सबके पास फ़ोन तो है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। अरे रानी, कितनी दूर जाके बस गई हो? ऐसे ही चलते चलते राजा ने खुशी खुशी एक गांव पार कर लिया। अभी और 2 गांव बाकी है। देखते हैं क्या होता है। राजा पहुंच पाता है रानी से मिलने। अरे अरे, मेरे पीछे बैल कहाँ से पड़ गया? भागो भागो भागो। अरे दादा रे दादा, कौन सी घड़ी में निकला था रानी से मिलने। अब कभी नहीं आऊँगा, लेकिन अब क्या करूँ। अब निकला हूँ तो जाना ही पड़ेगा। उसके गांव के नज़दीक पहुँच गया हूँ। ऐसा मुंह लेके कैसे जाऊँ मैं? कुछ देर बाद ओ टांगे वाले, रुको, मैं आता हूँ। टांगे वाले भैया, मुझे ज़रा मेरी रानी के घर पहुँचा दो। गिरते पड़ते राजा रानी के घर पहुंच ही गया। जितनी खुशी उससे रानी के घर पहुंचने की थी, उससे कई ज्यादा दुख उसे अपनी हालत पे हुई। पहली बार ससुराल आया हूँ। ये लोग अगर मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो चोर समझेंगे। एक काम करता हूँ, बगल में जो बरामदा है वहीं पे छुप जाता हूँ। रानी किसी ना किसी चीज़ को लेने के लिए तो आएगी, तो उससे मिलके यहीं से भाग जाऊंगा। उसने एक रूम देखा जहां रानी के घर का सब सामान रखा हुआ था। वहीं सामान के बीच में उसने जगह पाकर अच्छी नींद ली। रास्ते में बाहर का खाना खाने से राजा का पेट खराब हो चुका था और रूम से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। 2 दिन से अम्मा को बोल रही हूँ कि मुझे कटहल खाना है खाना है खाना है। आज खा के ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ लाने। छी, अरे बाप रे बाप, कटहल पूरा सड़ गया। छी छी छी, अब मुझे नहीं खाना है। पहले मैं जाके अम्मा को बुलाती हूँ। अम्मा, ओ अम्मा, वो जो तुमने मुझे कटहल नहीं खाने दिया था, अब अकेली ही खाना। मैं नहीं छूऊंगी उसको। अरे दादा रे दादा, ऐसा क्यों बोल रही है मेरी रानी बिटिया? तुम्हारा कटहल पूरा सड़ चुका है। अरे बाप रे बाप, इतना गंदा बदबू ये कहाँ से आ रहा है? ये कटहल का बदबू नहीं है। अरे अम्मा, वो देख, कोई चोर बैठा है हमारे घर में। दोनों ने न आओ देखा न ताव राजा को चोर समझकर उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की। रानी, अरे रानी, मैं हूँ, छोड़ दो मुझे। राजा जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? रानी जी, तुम से दिल लगाने की सजा है। माफ कर दो रानी, अब से कभी नहीं मिलने आऊंगा तुमसे अकेले। राजा जी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी बिना किसी को बताए ससुराल आने की गलती नहीं करेंगे। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।